हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास 9th। हम लोग आज आपका करेंगे कविता नंबर 8 ग्रामश्री, जिसे लिखा है सुमित्रा नंदन पंत जी ने। तो आज उनका थोड़ा जीवन परिचय देखते हैं बच्चों, जिसमें आपको इनका जीवन परिचय याद होना चाहिए, ठीक है ना। देखिए, ग्रामश्री सुमित्रा नंदन पंत जी ने जो कविता लिखी है उसमें क्या है, उनका पहले जीवन परिचय देखते हैं। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म उत्तरांचल के अल्मोड़ा जिले के कौसानी गांव में सन 1900 में हुआ। उनकी शिक्षा बनारस और इलाहाबाद में हुई। सुमित्रा नंदन पंत जी जो है वो उत्तरांचल, जो अब उत्तराखंड है, उसके अल्मोड़ा जिले में कौसानी नाम की जगह में हुआ, कुमाऊं में, ठीक है ना। इनकी शिक्षा बनारस और इलाहाबाद में हुई। आज़ादी के आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के आह्वान पर उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। छायावादी कवि के मुख्य स्तंभ रहे सुमित्रा नंदन पंत का काव्य क्षितिज 1916 से 1977 तक फैला है। सन 1977 में उनका देहावसान हो गया। देखो बच्चों, सुमित्रा नंदन पंत जी जो है वो अल्मोड़ा के कौसानी गांव के रहने वाले हैं। सन 1900 में इनका जन्म हुआ था और जो इनकी शिक्षा थी वो बनारस और इलाहाबाद में हुई। जब आज़ादी का आंदोलन चल रहा था और महात्मा गांधी ने सबको अपना साथ देने के लिए बुलाया, तो सुमित्रा नंदन पंत जी भी कॉलेज छोड़कर गांधी जी का साथ देने चले गए। ये छायावादी कवि है और एक मुख्य स्तंभ रहे हैं, एक मुख्य पिलर, एक खास पिलर की भूमिका इन्होंने निभाई है काव्य जगत में। सन 1916 से 1977 तक इनका काव्य रचना का काल रहा है। इन्होंने तब तक लिखा है और सन 1977 में ही इनका देहावसान हो गया, इनका निधन हो गया। वे अपनी जीवन दृष्टि के विभिन्न चरणों में छायावाद, प्रगतिवाद एवं अरविंद दर्शन से प्रभावित हुए। इन्होंने अपनी ज़िंदगी में छायावाद पे, गतिवाद पे और अरविंद दर्शन पर बहुत सी अपनी कविताएं लिखी, समाज को आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट किया। वाणी, ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्य, पल्लव, युगांत, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, कला और बूढ़ा चांद, लोकायन, यतन, चितंबरा आदि उनकी मुख्य काव्य कृतियां हैं। ये इनकी कुछ किताबों के नाम हैं जो बहुत फेमस हुई। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार एवं सोवियत लेड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्हें पुरस्कार बहुत मिले, जिसमें से इन्हें साहित्य अकादमी वालों ने पुरस्कार दिया, ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिला और क्या कहते हैं, लेड नेहरू पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया। पंत की कविता में प्रकृति और मनुष्य के अंतरंग संबंधों की पहचान है। इनकी कविताओं में ज़्यादातर झलक मनुष्य, इंसान की और प्रकृति, नेचर की मिलती है कि इंसान प्रकृति से किस तरीके से मिला हुआ है या किस तरीके से उसका शोषण कर रहा है। ये पहचान इनकी कविताओं की है। उन्होंने आधुनिक हिंदी कविता को एक नवीन अभिव्यंजना पद्धति एवं काव्य भाषा से समृद्ध किया। भावों की अभिव्यक्ति के लिए सटीक शब्दों के चयन के कारण उन्हें शब्द शिल्पी कवि कहा जाता है।
इन्होंने आधुनिक ज़माने की कविताएं भी लिखी है और समाज में चल रहे हर प्रकार के कार्य के ऊपर इन्होंने अपनी रचनाएं की हैं। और इनकी जो भाषा का चयन था, शब्दों का चयन था, वो बहुत सटीक हुआ करता था, बहुत अच्छा हुआ करता था, जो लोगों को समझ में जल्दी आ जाए। तो इन्हें शब्द शिल्पी कवि भी कहा जाने लगा। तो आज हम यहाँ तक रखेंगे बच्चों, और इसके आगे हम आपको कल पढ़ाएंगे। तब तक घर पे रहिए, सेफ रहिए। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।